प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़े थे। रैखिक असमीका क्या होती है, ठीक। रैखिक असमीका का हम ग्राफ कैसे खींचते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या क्या होती है, ठीक, और उससे संबंधित कुछ जो डिफिनीशन था उसके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का हल कैसे करेंगे आलेखी विधि से, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो यदि याद हो तो उसमें बताया गया था कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या एक ऐसी समस्या थी जिसमें एक उद्देश्य फलन था इस तरह का, याद हो ax प्लस बी वाई, ये उद्देश्य फलन था। इसका अधिकतम या क्या करना, अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है कुछ व्यवरोधों के अंतर्गत, जैसा कि इस तरह का था, मान ली c1x प्लस b1i ग्रेटर आर इक्वल टू 0 या c2x प्लस b2y ग्रेटर इक्वल लेस आर इक्वल टू 0, इस तरह का था। x y ग्रेटर इक्वल टू 0, ये था व्यवरोध। और बताया गया था कि इन्हीं व्यवरोधों के अंतर्गत इसका मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात करना था, ठीक। तो इस प्रकार की समस्या को, रैखिक प्रोग्रामिंग जो समस्या है, इसको हल करने के 3-4 स्टेप हैं। पहले हम लोग स्टेप को समझ लिया जाए क्या क्या स्टेप है, उसके बाद प्रश्न के माध्यम से उसको हम लोग और समझेंगे, ठीक। तो पहला स्टेप है कि सर्वप्रथम दी गई रैखिक प्रोग्रामिंग जो समस्या है कि व्यवरोधों को हम समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2x प्लस वाई लेस 20 लिखा हुआ है और 4x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक, 30 लिखा है सपोज। ऐसे तो सबसे पहले जितना, या और ये भी लिखा हो सकता है एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू, ऐसे लिखा हो सकता है, ठीक। तो व्यवरोध है। तो सबसे पहले हम व्यवरोधों को समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, मतलब इस तरह से 2x प्लस 3y इक्वल 30 या 20 जो भी है 20, फिर 4x प्लस वाई इक्वल टू 30 और x बराबर y बराबर 0। इस जो व्यवरोध दिया हुआ है उसको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, ठीक। तो स्टेप पहला हो गया। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 1 से प्राप्त समीकरण, जो भी प्राप्त समीकरण है को हल करके उसका आलेख बनाते हैं। मतलब मान लीजिए ऐसे है, x प्लस वाई लेस देन 40 है, ठीक। तो हम x प्लस वाई बराबर 40 लिख लेंगे, पहला स्टेप यही था। अब इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक बार y बराबर 0 रख लेते हैं, जैसे इसी में y बराबर 0 रखा जाए तो x बराबर हो जाएगा 40, और एक बार x बराबर 0 रख लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 40। मतलब दो बिंदु हमको मिल गया, एक हो गया 40 का 0 और दूसरा हो गया 0 का 40। ऐसे इसका मतलब हो गया कि जो हम यह सरल रेखा, जिस व्यवरोध को हमने समीकरण के रूप में लिखा, वो सरल रेखाएं होती हैं। यह सरल रेखा x अक्ष को इस बिंदु पर काटती है और y अक्ष को इस बिंदु पर काटती है। तो स्टेप 2 में वही करना है। स्टेप 2 में ही है कि स्टेप 2 है कि समीकरण 1 से प्राप्त जितने समीकरण, ठीक है, स्टेप 1 से प्राप्त जितने समीकरण हैं उनका हम आलेख, उनका ग्राफ बना लेते हैं और हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं कि जैसे एक लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 40 और 5x, अभी आगे आएगा बताया जाएगा, 5x2 प्लस वाई बराबर 70, ऐसे है। तो इन आलेख ये दोनों सरल रेखाएं हैं, तो इन दोनों सरल रेखाओं को हल करके आपस में हम उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, कहाँ एक दूसरे की काट रही है। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो जो x और y का मान जो भी आएगा वही प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जब हम आलेख बना लेते हैं तो तीसरा है कि दिए गई रैखिक असमीकाओं के उभयनिष्ठ क्षेत्र को छायांकित करते हैं। जैसे इसमें देखना है कि कौन सा उभयनिष्ठ क्षेत्र है, ऐसे हो सकता है, ठीक, ऐसे हो सकता है, जो भी कंडीशन मान ली यही हुआ है। तो ये हमारे उभयनिष्ठ क्षेत्र है, तो ये उभयनिष्ठ क्षेत्र को हम क्या करते हैं, छायांकित कर लेते हैं, डॉट डॉट बना लेते हैं, ठीक।
और उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्या करते हैं, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु देखिए ये चीज, ये क्या हो गया, ये कोणीय बिंदु जहां कट कर रहा है, देखिए कोणीय बिंदु को लिख लेते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि दी गई रेखिक समीकरणों के उभयनिष्ठ क्षेत्र को छायांकित करते हैं। यदि सुसंगत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं कि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है या अपरिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब क्या है कि बाउंड, मतलब एकदम क्लोज्ड है कि नहीं, ठीक, परिबद्ध है या अपरिबद्ध, इस तरह ये, ठीक है ना, या परिबद्ध है, ठीक, और ये एरिया क्या हो जाएगी, अपरिबद्ध हो जाएगी, इस तरह का, ठीक। तो हम देखते हैं कि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है या अपरिबद्ध है। तो अब देखिए, अब सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदुओं का निर्देशांक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। और प्रत्येक कोणीय बिंदु, जो भी कोणीय बिंदु प्राप्त होता है, प्रत्येक कोणीय बिंदु के x और y निर्देशांक को रख करके जो भी हमारा उद्देश्य फलन है, मान लीजिए ax प्लस by दिया हुआ है, ठीक। मान लीजिए 4 कोणीय बिंदु मिल गया, ये ऐसे ऐसे हो गया, b हो गया, ठीक, c हो गया, 0 0 भी हो सकता है, और d बराबर हो गया, ठीक, 50 0, ऐसे मान लीजिए 4 कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए इसमें, ठीक। तो अब क्या करते हैं कि इन कोणीय बिंदुओं की सहायता से हम प्रत्येक कोणीय बिंदु पर हम z का मान ज्ञात कर लेते हैं। मतलब x के जगह पे x निर्देशांक रख करके, y की जगह पे y निर्देशांक रख करके प्रत्येक कोणीय बिंदु पर हम z का मतलब क्या हो गया, उद्देश्य फलन, जिसका मैक्सिमम मान या मिनिमम मान ज्ञात करना है। तो इन कोणीय बिंदुओं को उद्देश्य फलन में रख करके हम उसका मिनिमम और मैक्सिमम मान ज्ञात, सभी मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। अब वही चीज लिखा हुआ है, प्रतिस्थापित करके उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान एम और एकदम मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, ठीक, तब एम जो कैपिटल एम जो अधिकतम माना जाएगा, वो उद्देश्य फलन का अधिकतम मान हो जाएगा। और यदि ठीक, और स्मॉल एम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो न्यूनतम मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यदि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है तो यम, मतलब जो उसमें अधिकतम मान जेड का जो अधिकतम मान दिखाई दे रहा है या न्यूनतम मान दिखाई दे रहा है, तो यदि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है तो यम अधिकतम मान या स्मॉल एम न्यूनतम मान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगले चरण का हम प्रयोग करते हैं। अगले चरण का प्रयोग करते हैं, तो अगला स्टेप है हमारा 6। और यदि यह दिया हुआ है कि z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, यह क्या है, उद्देश्य फलन है जिसका हमको अधिकतम या मिनिमम मान ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं कि जब ये अधिकतम मान ज्ञात करोगे, ये क्या है, न्यूनतम मान हो गया, ठीक। ये क्लियर नहीं कि अधिकतम मान होगा कि नहीं होगा, लेकिन यह कोणीय बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करने पर ये उस समय अधिकतम मान आ रहा था और ये न्यूनतम मान आ रहा था। ये देखना है कि जब क्षेत्र अपरिबद्ध है तो यह मान क्या अधिकतम या न्यूनतम मान उद्देश्य फलन का होगा कि नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए अब एक असमीका ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम द्वारा निरूपित अर्धतल ज्ञात कर लेते हैं। एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, करते हैं। यदि यह ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम द्वारा निरूपित खुला अर्धतल, ठीक, तथा परिबद्ध क्षेत्र तथा सुसंगत क्षेत्र में तथा सुसंगत क्षेत्र में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक, कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो कैपिटल एम जो वहां पे अधिकतम मान आया था वही जेड का अधिकतम मान होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। इसी तरह से यदि ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम द्वारा हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींच लेते हैं, द्वारा निरूपित अर्धतल ज्ञात कर लेते हैं। यदि ए एक्स प्लस बी वाई यदि ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम द्वारा निरूपित खुला अर्धतल तथा सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो जो स्मॉल एम था
यहाँ स्मॉल m, ठीक, जेड का न्यूनतम मान है, ठीक, यदि नहीं है तो नहीं है, ठीक। अब हम इसको जो बताया गया अभी, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये कह रहा कि आलेखी विधि से निम्नलिखित प्रोग्रामर समस्या को निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल करिए। देखिए, ये कह रहा है जेड बराबर 5x प्लस 2y, जेड बराबर 5x प्लस 2y का अधिकतम मान, यही उद्देश्य फलन है, इसका अधिकतम मान ज्ञात करिए, या प्रश्न में आ सकता है न्यूनतम मान भी ज्ञात करिए। अवरोध ये दिए हुए, देखिए अवरोध ये 3 है, तो लिखा हुआ ये अवरोध है, कंस्टेंट है, अवरोध है। इन्हीं कंडीशन के अंतर्गत इसका हमको अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना, ठीक। तो वही चीज लिखा हुआ दिया हुआ, ये चीज दी हुई है। अब पहले ही बताया गया है उसमें कि पहला स्टेप क्या होता है कि जो व्यवरोध दिए हुए थे उनको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। देखिए, ये समीकरण के रूप में हमने लिख लिया, ये जो समीकरण के रूप में आया हुआ है, ये क्या होती है, ये सही में सरल रेखा होती है, ठीक। तो ये पहला क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 40 है, दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 70 है, एक्स बराबर वाई बराबर 0, ठीक। पहले देखिए यहाँ पे, पहले इस हमको ले लें, इस समीकरण को ले लें, ठीक। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि यह समीकरण जो है, यह सरल रेखा है, एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है और वाई अक्ष को कहाँ काट रही है, ठीक। तो एक हम ऐसे सारणी बना लेते हैं, एक्स वाई लिख लेते हैं। हम देखिए, हम जानते हैं कि जब एक्स अक्ष की बात, एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले जो समीकरण हम ले रहे हैं, मान लीजिए चौथा समीकरण ले रहे हैं, एक्स वाई लिख लिए। जब एक्स का मान हमने 0 रखा, देखिए एक्स का मान हमने 0 रखा, तो वाई का मान कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक। मतलब एक बिंदु ये मिल गया। फिर हम एक बार y बराबर, हाँ देखिए, y बराबर 0 रखते हैं हम, एक्स का मान 40 आएगा, एक बिंदु ए मिल गया, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब हो गया कि जो सरल रेखा ये चौथा था, यह दो बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर और इन बिंदुओं से होकर के जाती है, ठीक। यहाँ लिखा हुआ a0, 40, तो चूंकि x निर्देशांक 0 है, इसका मतलब यह है जो बिंदु है y अक्ष पर स्थित होगा। यहाँ b40, 0 लिखा हुआ है, चूंकि y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, ठीक। इसी प्रकार से इस समीकरण को हम ले लेते हैं, समीकरण को फिर वही तालिका एक बना लेते हैं ऐसे, और एक एक्स वाई लिख लेते हैं। अब एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान 70 आ गया, वाई बराबर 0 रख करके हल का समीकरण करेंगे तो एक्स का मान आ गया 35, मतलब दो बिंदु मिल गया, 0 का मान 70, ठीक, और 35 का मान 0। इसका मतलब कि यह सरल रेखा दो बिंदुओं से 0 का मान 70, मतलब सी हम नाम दे दें, और डी 35 का मान 0 से होकर के जाती है, ठीक। एक्स बराबर 0, अब क्या देखिए, एक्स बराबर 0 आप जानते ही हैं किसका समीकरण होता है, वाई अक्ष का समीकरण होता है, और वाई बराबर 0 क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण। अब इन सरल रेखाओं को यहाँ पे देखिए, ये वाला काम ये हमने ड्रा कर लिया, देखिए ये किया गया है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया है, ठीक। अब एक्स प्लस वाई बराबर 40, जब उसको हल किया गया है तो दो बिंदु आए हैं, एक आया है 40, 0, और दूसरा आया है 0, 40 आया है। तो देखिए यही है, यहाँ पे देखिए यह जो सरल रेखा, ये वाली सरल रेखा, ठीक। ये 40, 0 और 0, 40 से होकर के देखिए जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक। अब ये हो गया, ये था ये है एक्स प्लस वाई बराबर 40, दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 70, ठीक। और इस सरल रेखा देखिए, ये जो सरल रेखा भी हम चार्ट बनाए हैं, यह सरल रेखा सी और डी दो बिंदुओं पर, जिसका निर्देशांक क्या है, 0, 70 और 35, 0 से होकर के जा रही है, ठीक है। हाँ ठीक, ठीक। अब वैसी था, अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं, देखिए
अब जो दोनों असमिका है, दोनों जो हमारी असमिका थी, ये क्या थी, x प्लस वाई 40 और 2x प्लस वाई इस तरह था, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, x बराबर 0 दोनों में, ये पहले में x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 का मान, तो 0 का मान 40 से कम है, इसका मतलब कि यह जो है सही है, इसका मतलब यह सही है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अर्धतल होगा, जो अर्धतल होता है, ठीक, वो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक। इसी प्रकार से यदि x बराबर 0 यहाँ रखा जाए, y बराबर 0 यहाँ रखा जाए, और तो क्या हो जाएगा 0, ये भी सत्य है। इसका मतलब हुआ कि जो यह रैखिक असमिका है, सॉरी, सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए भी जो अर्धतल है, कहाँ आएगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, ठीक। तीसरा स्टेप क्या है, हो गया। अब क्या करते हैं हम कि x प्लस वाई बराबर 40 और क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर है 70। यदि इस तरह का समीकरण है तो इन समीकरणों को हल करके हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं, x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए आ गया यहाँ पे है 30 का मान 10, x का मान 30 आया और y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो निशांक क्या हो गया, 30 का मान 10। इसका मतलब यह दो सरल रेखाएं, यह और ये दो सरल रेखाएं इस बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करते हैं, काटती हैं, ठीक। तो पहले जो व्यवरोध दिए थे उनका हम आलेखी ग्राफ खींच लेते हैं, जितने दिए हुए थे। हम देख लेते हैं कि जो हल आ रहा है, ठीक, वो मूल बिंदु की ओर होगा कि मूल बिंदु के अपोजिट दिशा में होगा। यदि x बराबर 0 रखने पर और y बराबर 0 रखने पर असमिकाएं सत्य हैं, तो जो हल होगा या अर्धतल होगा वो किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। इतना करने के बाद जो समीकरण दिए हुए हैं उनको हल करके उनका हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। इसका मतलब यह सरल रेखा के इस बिंदु पर ई यदि हम नाम दे दें तो 30 का 0 10 पे काट रही है, यह फिगर बना भी हुआ है, ठीक। देखिए आप, ये सरल रेखा, ये वाली सरल रेखा और ये वाली सरल रेखा एक बिंदु ई पर काट रही है, देखिए ई पर काट रही है, 30 का मान 10 हो गया, इसका नाम दिया गया ई। अब देखिए उभयनिष्ठ क्षेत्र, ठीक, उभयनिष्ठ क्षेत्र क्या है, देखिए इसके लिए जब इसको हमने ग्राफ किया है पहली बारी मतलब इसके लिए x प्लस वाई लेस देन है और x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका हल आएगा, ठीक। 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 70 है, इसका मतलब इसके लिए भी हल नीचे ही आएगा, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है x कामा वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब हल ऊपर की तरफ होगा, प्रथम चतुर्थांश में ऊपर की ओर होगा, ठीक। y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ये हल दाएं की तरफ होगा, ठीक। तो पूरा का पूरा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र आ रहा है, देखिए यही डॉटेड एरिया आ रहा है जो सब में कॉमन हो रहा है, जो सभी व्यवरोधों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आ गया ये एरिया, देखिए डॉट 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 बना हुआ है, मतलब जो एरिया सुसंगत क्षेत्र क्या आ गया, देखिए ए ई डी ओ, ए है सुसंगत, ए हमारा आ गया ऐसे ऐसे, ये सुसंगत क्षेत्र हो गया। क्या लिखा हुआ है, सुसंगत क्षेत्र ए ई डी ओ है, ठीक। अब क्या कर लेते हैं, अब कोणीय बिंदु, देखिए कोणीय का मतलब जहाँ रखा है, ये कोणीय बिंदु हो गया, जहाँ ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेदित करें 2 हो गया, 3 हो गया, 3 और ये हो गया 4, यहाँ 4 कोणीय बिंदु हो गए। तो ए का निर्देशांक क्या है, 0,40 है, ई का निर्देशांक कितना है, 30,10 है, डी का निर्देशांक 35,0 है और ओ का निर्देशांक 0,0। तो एक कोणीय बिंदु हो गया, देखिए एक कोणीय बिंदु ये हो गया, तो सबसे पहले क्या, देखिए कोणीय बिंदु है ए ई डी और ये 4 कोणीय बिंदु मिल गए, ठीक। तो सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं, एक कोणीय बिंदु और ऐसे लिख लेते हैं कोणीय बिंदु और एक उद्देश्य फलन जिसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब देखिए वैसे भी जो एरिया आया है क्या है, परिबद्ध है, चारों तरफ से एकदम परिबद्ध है, ठीक। तो कोणीय बिंदु हो गया और उद्देश्य फलन लिख, कोणीय बिंदु ए के लिए ई ऐसे लिख लेते हैं, सबको लिख लेते हैं। और इन प्रत्येक बिंदु पर
जेड का हम मान ज्ञात कर लेते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, जेड बराबर लिखा हुआ है 5x + 2y, तो यहाँ ए के लिए क्या है, x का मान 0 है और y का मान 40 है, तो जेड बराबर हो जाएगा 5 × 0 + 2 × 40 बराबर हो गया 80। इसी तरह से ई 30, x बराबर 30 और y बराबर 10 रख करके मान ज्ञात करेंगे। 35 का मान 0, x बराबर 35 और y बराबर 0 रख करके, 0 का मान 0 रख करके, ये चीज हमारा आ गया। देखिए ऐसे इसमें अधिकतम मान क्या आ रहा है, 175 आ रहा है, 175 आ रहा है। और चूंकि ये जो अड़तल है, खुला अड़तल नहीं, ये एकदम बाउंड्री है, परिबद्ध क्षेत्र है। देखिए देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है, कहीं कोई ये खुला नहीं है। तो परिबद्ध क्षेत्र जब होता है तो कोणीय बिंदु, जितने भी कोणीय बिंदु हैं, ठीक, उन पर जो उद्देश्य फलन का अधिकतम मान आएगा, ठीक है, जेड का जो अधिकतम मान आएगा वही उद्देश्य फलन का अधिकतम मान हो जाता है। तो जेड का अधिकतम मान क्या होगा, 175 हो गया। और किन बिंदु पर हो रहा है, 35 का मान 0 पर। तो इस तरह से हम चाहे अधिकतम मान ज्ञात करना हो या न्यूनतम मान ज्ञात करना हो, उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक, इसके बारे में आप पहले वीडियो को देखें, समझें, एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको भी देखें और समझें। फिर नहीं आने पर अगली बार आप जब चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे की चीजें जो है, ग्रेटर देन यहाँ तो केवल देखेंगे, अवरोध में केवल लेस देन था। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि ऐसा कोई उद्देश्य फलन हो जिसके लिए कंस्टेंट या व्यवरोध ग्रेटर देन या लेस देन दोनों मिला करके हो, तो बाकी के प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।